हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो है अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 7:40। आज है 31st में। हम लोग ये जो आंसर्स करने जा रहे हैं वो हमें काम आएगा 1st में, जो एक इम्पॉर्टेंट दिन है क्योंकि कल के दिन है एक्सपायरी। तो एक्सपायरी के लिए हमें कैसे प्ले करना है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आज का दिन हमारा बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिटेबल डे रहा। एंड में क्या हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा। कोटक महिंद्रा बैंक जो है इतना ऊपर की तरफ क्यों गया और बैंक निफ्टी जो है इतना ऊपर की तरफ क्यों गया। बहुत सारे लोग इसको शॉर्ट कवरिंग कह रहे थे। मैंने तभी भी उन लोगों को कहा कि वो शॉर्ट कवरिंग नहीं है और वो डेटा में रिफ्लेक्ट भी हो रहा है कि शॉर्ट कवरिंग नहीं है। डेटा अच्छा खासा बेयरिश है। प्ले कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग टेलीग्राम से स्टार्ट कर लेते हैं। टेलीग्राम को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए 580 एंड 250 जो है मैंने लेवल निकाल के बताया था कि इसके नीचे रहेगा तो आपको सेल करना है। ऊपर की तरफ अगर आपको बाय करना है तो आप बाय कर सकते हो। नीचे जो है एक अच्छा खासा डिप मिला। देन उसके बाद में मैंने एक अच्छा खासा लेवल दिया 550 एंड 44 के। क्योंकि देखो अभी कैसा था मैं समझा देता हूँ आप लोग को। यहाँ से अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे ना तो ये एक सपोर्ट जोन था और ये मैंने सेम यही चीज़ लिखा था कि मोस्टली ब्रेकडाउन होना चाहिए। एक बार वो सपोर्ट लेगा देन वहाँ से फिर से नीचे की तरफ गिरेगा और ये वो सपोर्ट था। देन उसके बाद में मैंने मारुति जो है उसको सेल कहा। इसको भी सेल कैसे करना है वो मैं समझाऊंगा क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, कुछ कुछ लोग ऑप्शन बायर्स हैं। मैं ऑप्शन बाइंग के लिए ट्रेड नहीं करता हूँ। मैं हमेशा कॉल राइटिंग विथ हेज करता हूँ या फ्यूचर्स विथ हेज करता हूँ। क्वांटिटी बड़ी होती है लेकिन मैं जैसे कि मैंने कहा कि 2023 जो है ऑप्शन बायर्स के लिए नहीं है अनटिल एंड अनलेस हमको फॉल देखने मिलता है। आज अच्छा खासा फॉल देखने मिला तो ऑप्शन बायर्स ने अच्छा खासा कमाया भी होगा। देन उसके बाद में नीचे की तरफ देखे तो मैंने वही सेम लेवल निकाल के बताया कि 18,520 एंड 44 के। देन वहाँ से फिर से नीचे की तरफ गया 480 तक गया। एंड उसके बाद में रिलायंस और एचडीएफसी के बारे में बताया। रिलायंस एंड एचडीएफसी जो है क्लियर कट मैंने कहा था कि ये लोग आपको ट्रैप कर रहे हैं। अभी लोग बहुत सारे बहाना बनाएंगे। एमएससीआई वाला रीबैलेंसिंग हुआ है उसके ऊपर बात करेंगे। सेम चीज़ मैं आपको समझा समझा के थक गया था कि इसमें बाय नहीं बनता है। सेम चीज़ मैं कोटक में भी कहूँगा अभी कि कोटक में भी बाय नहीं बनता है और ये एंड में मैंने वही बताया आपको। देन उसके बाद में मैंने एक जो मेंबर्स के साथ में शेयर किया था कि 42,800 आना चाहिए, बराबर वहाँ तक आया। देन वहाँ से ऊपर की तरफ रिवर्सल दिया। वो रिवर्सल क्यों आया? रिवर्सल इसलिए आया कि रीबैलेंसिंग हुई थी एमएसआई की तरफ से। तो अब इसके अंदर क्या हुआ है, कोटक महिंद्रा बैंक जो है उसको वेटेज ज़्यादा मिला है। रिलायंस, टीसीएस, एक्सिस, ये एक पूरी लिस्ट है, इसके अंदर आप चेक कर सकते हो जिसके अंदर इन लोग का वेटेज जो है कम किया है। रिलायंस का वेटेज कम किया है। मैं तो आपको कह ही रहा था कि मत बाय करो, फिर भी बहुत सारे लोगों ने बाय करके ऊपर की तरफ फंस गए। अभी मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर मैं क्या करूं। अब जब मैं कहता हूं कि बाय मत करो, बाय करने का टाइम आएगा, एक आपको ऐसा प्राइस देखने मिलेगा जो अनबिलीवेबल होगा, जो आप मान भी नहीं सकते। तब लोग आपको वहां पे कहेंगे कि सेल सेल सेल, क्रैश क्रैश क्रैश। वहां बाय करने का टाइम है, यहाँ पे बाय करने का टाइम नहीं है। ये सेम चीज़ मैं आपको कहूँगा और ये अगस्त तक मैं यही कहना चाहता हूँ सब लोग से। आप ट्रेडिंग में आपको जो करना है करो। ऊपर की तरफ अगर आप सी बाय करके बैठोगे तो 10 में से सिर्फ एक दिन प्रॉफिट होगा, बाकी 9 के 9 दिन जो है वो सिर्फ आपका प्रीमियम खाया जाएगा। हाँ, अगर आप पुट राइटिंग करते हो तो बात अलग है। मेरे लिए सिंपल मैं आपको कहूँगा कि ऊपर की तरफ खुलता है, गैप वैप अप होता है, कोशिश करिए हमेशा कॉल राइटिंग करने की। अगर आपका कैपिटल कम है तो हेज के साथ में कॉल राइटिंग करिए। तो अभी हम लोग डेटा से स्टार्ट करते हैं। डेटा को देखें तो यहाँ पे देखा जाए पूरा डेटा जो है रिवर्स कर दिया है। कल का डेटा बुलिश था, पूरी तरीके से सबको ट्रैप कर दिया। आज के दिन देखें तो स्टॉक फीचर्स जो है उसको ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फीचर्स ऐड किया हुआ है, अच्छी खासी कॉल बाइंग की है। मोस्टली कॉल राइटिंग रहेगी वो निकली है एंड पुट राइटिंग जो है उसको ऐड किया हुआ है। क्या बात है। एफआईएस को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स निकाला हुआ है, इंडेक्स फीचर्स भी निकाला हुआ है, कॉल जो है हल्की फुल्की बाई की हुई है और पुट बाइंग तगड़ी की हुई है। प्रोस को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स बाय किया हुआ है, इंडेक्स फीचर्स भी ऐड किया हुआ है, कॉल राइटिंग बड़ी तगड़ी की है और पुट बाइंग भी बड़ी तगड़ी की है। टीआईएस को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स निकाला हुआ है, इंडेक्स फीचर्स ऐड किया हुआ है। नेट पोजीशन पे जाने से पहले मैं आपको कहूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। आज का भी टारगेट जो है हमारा, लाइक्स का टारगेट है 300 एंड कमेंट्स का टारगेट है 150। मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ तो मैं आपसे सिर्फ इतना चाहूंगा कि आप जो है लाइक और कमेंट करें, अच्छा, और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे आप लोग से। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उसके साथ साथ अगर आपको लाइव मार्केट में कॉल्स चाहिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स में पोजिशनली ऑप्शन सेलिंग विथ हेज, फ्यूचर्स विथ हेज, तो आप जो है मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको सीखना होगा तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। लेकिन अगर आपका मोटो ये है कि आप एक महीने में पैसा डबल कर दोगे, ट्रिपल कर दोगे,
तो प्लीज़ आप ज्वाइन नहीं करना। कोई भी कहता नहीं है कि उन लोग का प्रीमियम सर्विस ज्वाइन मत करो। देखो, सही गलत मैं दोनों हो सकता हूँ, लेकिन मैं आपको कभी भी गलत नहीं सिखाऊंगा, इस चीज़ की मैं गारंटी दे सकता हूँ। इंडेक्स फ्यूचर्स को देखें तो यहाँ पे देखा जाए क्लाइंट्स जो है यहाँ से अपनी बेयरिश पोजीशंस कम करते हुए, एफआईएस को देखें तो अपनी बुलिश पोजीशंस कम करते हुए, प्रोस को देखें तो वो यहाँ से हल्के फुल्के बुलिश हुए। ये वाला बॉक्स अगर मैं देखूँ तो ये वाला बॉक्स अभी के लिए मैं न्यूट्रल कहूँगा। डेटा अच्छा खासा निकला है, लेकिन अभी भी बुलिश डेटा है एफआईएस की तरफ से, तो इस वाले बॉक्स को हम लोग अभी न्यूट्रल की तरफ रखते हैं। इंडेक्स कॉल को देखें तो यहाँ पे देखा जाए क्लाइंट्स जो है उनकी कॉल राइटिंग यहाँ से निकली है, एफआईएस की कॉल बाइंग जो एकदम हल्की फुल्की बढ़ गई है। प्रोस को देखें तो बहुत ही तगड़ी सी कॉल राइटिंग करके बैठे हुए। ये वाला बॉक्स अगर मैं देखूँ तो ये वाले बॉक्स में जंग है एफआईएस वर्सेस प्रोस के बीच में, जिसके अंदर साथ में प्रोस का इस बार देना चाहूंगा, क्योंकि क्लाइंट्स जो है वो इतने बियरिश से अभी बुलिश हो गए। इंडेक्स पुट को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए ये वाला बॉक्स पूरी तरीके से बियरिश है, इतनी सारी पुट बाइंग है, इतनी सारी पुट राइटिंग है एफआईएस के पास खाने के लिए। स्टॉक फीचर्स देखें तो स्टॉक फीचर्स के बॉक्स को अभी भी मैं न्यूट्रली रखता हूँ। फ्राइडे का डेटा हमें एक बार कंफर्मेशन देगा, कल एक्सपायरी है तो एक्सपायरी वाला डेटा भी इतना कुछ काम का नहीं है, इस वाले बॉक्स को मैं न्यूट्रल रखता हूँ। तो ये रहा डेटा। डेटा का कंक्लूजन सिंपल है कि डेटा है न्यूट्रल टू बियरिश। टेक्निकली बियरिश है, लेकिन मैं न्यूट्रल टू बियरिश रखना चाहता हूँ। तो इसको प्ले कैसे करना है, सबसे पहले हम लोग जाते हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए पुट राइटिंग है 18500 पे, 18300 पे, कॉल राइटिंग है 18600 पे, 550, 700। बैंक निफ्टी को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए ये वाले बॉक्स के अंदर कॉल राइटिंग है 44200, 44100 एंड 44K पे जो है पुट राइटिंग है। ऊपर नीचे की तरफ 43500 तक पुट राइटिंग है। तो अब लेवल क्या है, सिंपली एक स्टडी शेयर कर लेता हूँ। यहाँ से जो इसने टॉप बनाया था, यहाँ से नीचे की तरफ आया 61.8% को जो है इसने अपना रिट्रेसमेंट दिया अच्छा खासा। यहाँ से ये ब्रेकडाउन दे सकता है। आपको प्ले कैसे करना है, सिंपली अगर इस लेवल के नीचे रहेगा तो आपको सेल साइड में रहना है। नीचे की तरफ आपका टारगेट होगा 430, 400। क्लियर है सीन सिनेरियो। फ्लैट ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग होती है तो देखो कि ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है कि नहीं, देन आप 30 पॉइंट्स का जो है स्टॉप लॉस लगाइए एंड फिर आप सेल कीजिए। टारगेट आपका वही निकल के आता है 500, 430, 400। फर्दर सेल आप तब करोगे जब ये 380 के नीचे सस्टेन करेगा। अब नहीं, ये सब जो हमें बताया है, ये जो पूरा डेटा है, ये जो हमें दिख रहा है, ये पूरा फेक है और मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। तो आपको बाय कब करना है, 18600 के ऊपर रहेगा तो आप बाय कर सकते हैं। ऊपर की तरफ आपका टारगेट होगा 650, 700। क्लियर है। व्यू मेरा वही है, व्यू मेरा बियरिश ही है, लेकिन लेवल क्या है मैंने आपको बता दिया। प्ले कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दिया। तो हम आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी सेम अगर हम लोग देखें, इस पहले ट्रेंड लाइन को मैं हटा देता हूँ, अभी कुछ नहीं है। यहाँ से ये नीचे की तरफ आया 61.8% इसने रिट्रेसमेंट दिया। यहाँ से अगर ये वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है देन हमको नीचे जो है 43,600 एंड 43,400 देखने मिल सकता है। प्ले कैसे करना है, सिंपली फ्लैट ओपनिंग होता है, 44,200 आपका लेवल है, नीचे की तरफ आपका टारगेट है 44K, 43,800 ये आपका टारगेट है जो आज का लो था। इसके नीचे सस्टेन करता है फिर से सेल कीजिए, आपका टारगेट है 43,600, 43,400। यहाँ पे प्रॉफिट बुक के बाद में 43,400 जो है इसके नीचे सस्टेन करेगा, फिर से सेल कीजिए, आपका टारगेट होगा 43,200 एंड 43K। 200 पॉइंट्स के बीच में टारगेट है, क्योंकि मार्केट जब ऊपर की तरफ गया था तब उसने लेवल्स जो है वही बना के गया, मतलब बार बार रेजिस्टेंस जो है उधर ही लिया हुआ है, तो वो सपोर्ट जैसा काम कर रहा है। अब नहीं, जैसे कि निफ्टी में मैंने कहा जो डेटा है वो फेक है। आपको बाय कब करना है, बाय आप तब कर सकते हो अगर 44,250 के ऊपर सस्टेन करता है। ऊपर की तरफ आपका टारगेट होगा 350 से लेके 400 के बाद में 500 आपका टारगेट है। क्लियर है। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो था MSCI का। MSCI की रीबैलेंसिंग के टाइम पे मैंने क्या कहा था, कोटक बैंक आपको बाय नहीं करना है। देखो क्या किया इसने, आज ऊपर की तरफ सबको माल चिपका दिया, जितने भी लोग थे वहां से नीचे की तरफ आया। अब किसी को प्ले करना है तो कैसे प्ले करना है, सबसे पहली बात, जितने भी ऑप्शन सेलर्स है या ऑप्शन सेलिंग विथ हेज करते हैं, जब तक इसके ऊपर 2 क्लोजिंग नहीं आती है इसका स्टॉप लॉस लगाओ और सेल करो। क्लियर है। नीचे की तरफ आप टारगेट जो है 100 पॉइंट्स पर रख सकते हो।
स्टॉक में 100 पॉइंट्स का टारगेट कोई नहीं देता है, मैं दे रहा हूँ, ध्यान रखो। स्टॉप लॉस जितना है उससे बड़ा टारगेट दे रहा हूँ। जैसे मैंने रिलायंस के अंदर दिया था, जैसे मैंने एचडीएफसी में दिया था, एचडीएफसी में 1700 के पास सेल करने कहा था, आज वो कितने पे है, 1600 पे। तो इतना ही आपको टारगेट रखना है, रिस्क टू रिवॉर्ड आपको समझना है। अब आप ऑप्शन बायर हो, देखो गाइस ऑप्शन बायर के लिए बहुत डिफिकल्ट है प्ले करना अगर मोमेंटम नहीं आता है। मतलब अगर ऐसे ही अगर रेंज में रह गया और कुछ नहीं कर रहा है तो इसका ये मतलब है टाइम पास होगा और प्रीमियम डीके होगा। तो प्ले कैसे करना है ऑप्शन बायर को? सिंपली आपको एक ही चीज मार्क करनी है, या तो आपको इसके जितने नजदीक मिले या फिर आपको इसके नीचे कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है 1980, इसके नीचे सस्टेन करता है, इसी का स्टॉप लॉस लगाना है और सेल करना है। मतलब अगर इसके पास जाता है, यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करता है, इसका ही स्टॉप लॉस लगाओ फिर सेल करो, नीचे की तरफ आपका टारगेट फर्स्ट टारगेट ये होगा। और एल्स फ्लैट ओपनिंग होती है, नीचे की तरफ आता है, यहाँ पे टाइम पास करता है, ब्रेकडाउन देने दो, 15 मिनट की कैंडल क्लोज होने दो, फिर सेल करो, स्टॉप लॉस लगाओ कि वापस कोई 15 मिनट की कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज होती है। ऐसे आपको ऑप्शन बाइंग को प्ले करना है। नहीं तो लोगों का प्रॉब्लम क्या है, लोगों को समझ में नहीं आता। मैंने सेल कह दिया है तो वो ऑप्शन बायर्स के लिए सबसे पहले बात तो नहीं है। ऑप्शन बायर्स को लेवल के हिसाब से ही ट्रेड करना पड़ेगा। इसलिए मैंने रिलायंस वालों को भी कहा जो जो ऑप्शन बायर है वो अभी के लिए सेल से अगर है तो उसके अंदर अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करें। देखो अब नीचे की तरफ अगर ये 2460 के नीचे जाता है, कल अगर बड़ा गैप डाउन वगैरह होता है 2460 के आसपास मिलता है या 2440 के नीचे जाता है, तब आप सेल करो इसको, तब वो लेवल बन के आता है। तो आपको लेवल्स मार्क करने पड़ेंगे अगर आपको आगे की तरफ ट्रेडिंग करना है एज अ ऑप्शन बायर, आपको लेवल्स मार्क करने पड़ेंगे, उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना पड़ेगा। हाँ, ऑप्शन सेलिंग विथ हेज है, फ्यूचर्स विथ हेज है, उसके अंदर आपका देखो उसके अंदर कैसा है, लॉस जो है वो डिफाइंड है, प्रॉफिट भी डिफाइंड है, तो उसके अंदर आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ आपको सीखने की ज़रूरत है। अपार्ट फ्रॉम दिस डाउ जोन्स को अगर हम लोग देखें, डाउ जोन्स आज 32,800 के नीचे आ गया। मैंने कहा था 33,000 के नीचे रहेगा तो आपको सेल करना है, 32,800 एंड 32,600 आपका टारगेट है। अभी के लिए जो भी ट्रेड करता है डाउ जोन्स के अंदर 32,800 के नीचे रहेगा, सेल कीजिए। आपका टारगेट जो निकल के आता है वो 32,600 है। एक बार इसके नीचे सस्टेन कर गया, के नीचे कोई डेली क्लोजिंग आ गई, डायरेक्ट टू क्लोजिंग अबाउ दिस लगाओ एंड टारगेट डायरेक्ट बड़ा रखो 32K का। इतना तो आपको ब्रेवरी दिखानी पड़ेगी अगर आपको बड़ा ट्रेड लेना है तो, क्योंकि स्टॉप लॉस यहाँ पे सेम है, टारगेट जो है नीचे की तरफ 32K का है। मतलब चलो अगर आपको डेली क्लोजिंग का भी नहीं लगाना है, सिंपली रखो 32,600 के नीचे रहेगा तो मैं सेल करूंगा, उसके ऊपर रह जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा। ये वाला लॉजिक रख लो, आपको काम में आएगा। जब भी आप ऑप्शन बाइंग करो या कुछ भी करो, ऐसे सब लॉजिक्स आपको काम में आते हैं, तो ये सब चीज़ों का ध्यान दो। अपार्ट फ्रॉम दिस और कुछ बताने जैसा है नहीं। डेटा बेयरिश है, चार्ट पे दिखने दो। इंपॉर्टेंट वो है कि इसके पहले भी बहुत बार हुआ है कि डेटा बुलिश या बेयरिश दिखाते हैं ये लोग, लेकिन अगले दिन होता कुछ और है। तो ये रहा FNO डेटा का एनालिसिस। होप सो आप लोग को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।